आज हम उस रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे विज्ञान, दर्शन और मानव समझ को जड़ से हिला दिया। बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की शुरुआत, समय का जन्म, स्थान का विस्तार, ऊर्जा का विस्फोट और पदार्थ का निर्माण, सब कुछ एक ही घटना से शुरू हुआ। आइए 15 मिनट में बिग बैंग सिद्धांत को गहराई से और तर्क के साथ समझते हैं। एक बिग बैंग क्या कहता है? ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, सारा स्थान और पूरा समय एक ही सूक्ष्म बिंदु में संकुचित था। उस बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी, एक बिंदु जहां भौतिकी के नियम भी काम नहीं करते। फिर अचानक एक महाविस्फोट हुआ, लेकिन यह विस्फोट बाहर नहीं, हर दिशा में विस्तार था। ब्रह्मांड फैलने लगा, आज भी फैल रहा है। दो बिग बैंग में बैंग मतलब शोर नहीं, एक्सपैंडिंग स्पेस। लोग सोचते हैं कि कहीं शून्य में एक विस्फोट हुआ। नहीं, बिग बैंग एक एक्सप्लोजन नहीं था, यह स्पेस का फैलना था। मतलब स्पेस खुद फैल रहा था और उसी फैलाव में मामला, मैटर, ऊर्जा और आकाशगंगाएं बनने लगीं। तीन शुरुआत में क्या था? ऊर्जा का महासागर। पहले कुछ सेकंडों में तापमान खरबों डिग्री था, ऊर्जा बेहद अधिक थी, मैटर अस्तित्व में नहीं था। फिर एनर्जी ठंडी होने लगी और उससे बेसिक पार्टिकल्स बने, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। यह क्वांटम सूप था जहां कुछ भी स्थिर नहीं था। चार परमाणु कैसे बने? ठंडा होने का चमत्कार। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, एनर्जी ठंडी होने लगी। बिग बैंग के 3 मिनट बाद हाइड्रोजन के नाभिक बने, हीलियम के नाभिक बने, हल्के तत्व बने। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत तेज थे, इसलिए परमाणु नहीं बन सके। 300,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से मिल सकें। पहले एटम यहीं बने। प्रकाश कब निकला? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जब एटॉम्स बने, तब पहली बार प्रकाश, लाइट, खुलकर ब्रह्मांड में यात्रा कर सका। इस घटना को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन इपॉक। उस प्रकाश की बची खुची चमक आज भी हमें दिखाई देती है। इसी को कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। CMB बिग बैंग का फोटो है। ब्रह्मांड के उम्र के सिर्फ 3,80,000 साल का। यह बिग बैंग का सबसे बड़ा प्रमाण है। 6 तारे कैसे बने? ग्रेविटी का खेल। बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस एक जगह इकट्ठी होने लगी। ग्रेविटी ने इन गैसों को खींचा, दबाव और तापमान बढ़े और फिर पहले तारे पैदा हुए। उन तारों के भीतर नाभिकीय संलयन, फ्यूजन से भारी तत्व बने, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन। इन्हीं तत्वों से ग्रह बने, पानी बना, DNA बना, जीवन बना। यानी हम सब तारों की धूल से बने हैं। 7 आकाशगंगा कैसे बनी? क्लंपिंग इफेक्ट। सैकड़ों अरबों तारे ग्रेविटी से इकट्ठे होकर गैलेक्सीज बने। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें लगभग 200 से 300 अरब तारे हैं,
इनमें से सिर्फ एक तारा, हमारा सूरज, उस सूरज के चारों ओर धूल, गैस और चट्टानों से ग्रह बने। उन्हीं में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी। 8 क्या ब्रह्मांड अनंत है? बिग बैंग यह नहीं कहता कि ब्रह्मांड सीमित है। यह सिर्फ कहता है ब्रह्मांड फैल रहा है। लेकिन यह कहां जा रहा है, यह कोई नहीं जानता। क्या ब्रह्मांड की सीमा है? हो भी सकती है, नहीं भी। हमारी अवलोकन क्षमता सीमित है। 9 बिग बैंग के प्रमाण। बिग बैंग को वैज्ञानिकों ने धर्म नहीं, तर्क और प्रयोग से सिद्ध किया। ब्रह्मांड का फैलना, रेडशिफ्ट। गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं। स्पेस फैल रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। बिग बैंग के बाद की बची रोशनी। हल्के तत्वों का अनुपात। हाइड्रोजन, हेलियम उसी अनुपात में हैं जैसा बिग बैंग मॉडल बताता है। लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। गैलेक्सियों का पैटर्न फैलते हुए ब्रह्मांड जैसा है। यह सब बिग बैंग के पक्ष में है। ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? कुछ संभावनाएं हैं। 1. हीट डेथ। ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि ऊर्जा बिखर जाएगी, सब ठंडा होकर बुझ जाएगा। 2. बिग क्रंच। ग्रेविटी सबको वापस खींच लेगी और ब्रह्मांड फिर सिकुड़ जाएगा। 3. बिग रिप। स्पेस इतनी तेज विस्तारित होगी कि गैलेक्सी, तारे, ग्रह सब फट जाएंगे। विज्ञान अभी निश्चित नहीं। निष्कर्ष, बिग बैंग सिर्फ शुरुआत का सिद्धांत नहीं, अस्तित्व का रहस्य है। बिग बैंग थ्योरी बताती है समय की शुरुआत, स्थान का जन्म, पदार्थ का निर्माण, ऊर्जा का फैला, तारों की रचना और जीवन का उदय। आज हम जो हैं, जहां हैं, जो भी देखते हैं, सब बिग बैंग का परिणाम है। यह सिद्धांत केवल विज्ञान नहीं, हमारी पूरी अस्तित्व यात्रा का इतिहास है। इसीलिए कहते हैं, हम तारों की धूल हैं जो स्वयं ब्रह्मांड को देखने लगी। समाप्त।